हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। ये मैं तीसरी दफ़ा व्लॉग की एडिटिंग करने लगी हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पहली दफ़ा में कर लूँ। खैर, बहुत ठंडी ठंडी जुगतें मारी हैं, आगे आप लोग सुन ही लेना। अरे मैंने तो अभी मारी नहीं, मतलब अभी मारूंगी। और खैर वो फिर मैं नीचे गई, नाश्ता कर लिया था, सब कर लिया था, और फिर मैं टांग पे टांग रख कर बैठ गई। मेरी नवाबी चेक करें आप लोग, सिर्फ चेक करें। खैर फिर मैं, पता है आज हमारे घर में टंकियाँ साफ़ हो रही थी ना, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। बहुत खिलारा था उसकी वजह से। और हमारा घर ऐसा वाइट घर होगा जो टॉवल जो है वो डाइनिंग टेबल की चेयर्स पे रखा जाता है। अगर आपको पूरे घर में टॉवल नहीं मिल रहा तो आप डाइनिंग टेबल की चेयर्स पे ज़रूर चेक करना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और मैं इसको अपनी जगह पे रख रख के थक जाती हूँ। पता नहीं हम लोग इतने इनडिसिप्लिन क्यों हैं, अनडिसिप्लिन वटएवर। खैर किचन में पहुँची तो ये मेरी वालदा मोहतरमा पालक काट रही थी, और उन्होंने मुझे कहा, जो पंजाबी लोग हैं ना उनको ये समझ आएगी, इत्थे आ तू बड़ी तू बनी फिरदी आ व्लॉगर। मेरे नाल कोई कम ही करा लेंदा है बंदा, 2 दिन दी तो छुट्टी होंदी है। ये उन्होंने कहा था। तो फिर असल में मेरे बाबा को जो है ना ये सब्जियां दालें वाला ज़रा अच्छी लगती हैं ना, तो और वो संडे और सैटरडे को ही घर पे होते हैं, जिस वजह से हाय हमें बनाना पड़ता है ये सब्जियां वगैरह। और सच बताऊं, हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, लेकिन मेरी मम्मा कहती है ना खाओ तुसी ना खाओ, मैं अपने मिजाजी को दाल ही बनानी है, भुखे मर जाओ, मैं तो बेबस हो गई हैं ਤੁਹਾਡੇ आगे। और यहाँ मम्मा पालक काट रही थी बड़े मज़े से। यार क्या स्टाइल है पालक काटने का। पता है मुझे मेरी नानी ने सिखाया था, एक एक पत्ता अलग करो, फिर उनको अलग से काटो। मेरी मम्मा ने ए कर वो कर, काम ख़त्म। तो ये छुरा देखना, ये बकरे ज़िबे करने वाला है। पता नहीं ये इतने बड़े साइज़ का छुरे से मम्मा पालक क्यों काट रही। खैर असल में उन्होंने कहा कि फटाफट हो जाए ना। फिर मैं ऊपर गई, मुझे मेरे फादर की बुलावा है था। मैं मेरे पापा के सामने मैं इस तरह ब्लॉगिंग करती फिरती नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैंने छोटी सी उनके पाँव दिखा दिया। आप लोगों को नज़र तो आ गए होंगे। और इस टाइम जो मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, सुबह के 5 बज रहे हैं। खैर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। पापा ने मुझे कहा था कि मेरे लिए आम काट के लाओ। मैंने मम्मा को कहा, तो मम्मा ने आम ऐसे काटे जैसे मेरी मम्मा पापा को बेइज्जत करना चाह रही हैं। खैर, और ये खबरदार किसी ने इस प्लेट की बुराई की, ये मेरी मम्मा के जहेज़ की है, समझ आए। और जहेज़ की चीज़ें हैं, उम्मीद करते हैं पंजाबी फैमिलीज़ हैं, जो देसी फैमिलीज़ होती हैं, उनके बच्चों को पता होगा कि ये जहेज़ की प्लेटें या जहेज़ की चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ मेरी मम्मा ने मुझे कहा पालक साफ़ करो। वैसे मैं इतने काम करती नहीं थी, लेकिन मुझे व्लॉग बनाना था और मेरे पास कोई काम नहीं था। अभी मैं बैठे आप लोगों को दीवारें तो दिखाने से रही, इसलिए मैंने सोचा चलो आयशा के थोड़ा काम कर लेते हैं ना। तो यहाँ मैं पालक साफ़ करी थी, और आज हमारे घर में टैंकियाँ साफ़ हुई थी, जिस वजह से पानी भी नहीं था और बहुत मुश्किल हुई। मैंने कहा से बाबा अपने लिए थोड़ी लाए हैं, मैं भी खा लेती हूँ। और यहाँ पे मैं एक्शन मार रही थी, पता नहीं क्यों। पता है मेरे पास कुछ होता नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मुझे कुछ ना कुछ खुद करना पड़ता है, और जो मैं करती हूँ वो बहुत बेकार होता है। खैर यहाँ मैं दोबारा किचन में, आप लोग मुझे सिर्फ मेरे कमरे में किचन में, मेरे कमरे में किचन में, इधर उधर, हाँ अगर कभी बड़ी फारे हुई तो सीढ़ियों पे बैठ जाती हूँ मैं। ये देखें सीढ़ियों पे ही बैठी थी। तो पानी, और पता है आज हमारी एरिया में जिना टाउन में सुबह मतलब जब से मैं उठी हूँ, आई थिंक 7 बज रहे थे, तब से लेके अभी क्या टाइम हो, अभी यहाँ पे संडे को सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक लाइट नहीं आई थी, और यूनिफॉर्म तो धुले ही नहीं थे। और फिर ऊपर से टैंकी में साफ़ हुई थी, जिस वजह से तो बेड़ा गर्क हो गया। और फिर मैं किचन में गई, दोपहर के खाने का टाइम हो चुका था। ये मैंने दाल निकाली और ये दही निकाला, और पता नहीं मैंने किसको खाना देना था। वो प्याज थी, वो लस्सी थी, कोई खाना खा के जा चुका था। और मेरी आदत है कि मैं हमेशा झूठी प्लेट में ही खाती हूँ, पता नहीं क्यों। मेरे भाई मम्मा पापा जब खाना खा के उठ के चले जाते हैं, जो उनकी प्लेट में बचा होता है वही खाती हूँ। यहाँ पे मेरे दोनों शहजादे हैं, मेरे वीर, इतने थके हुए थे ना। छोटे वाले को तो आप लोगों ने देख लिया, पता नहीं मैं पीछे पीछे क्यों हूँ, मुझे आगे आगे होना चाहिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ मेरा ख़जाना, मेरी मेरी मेहनत की कमाई।
है। इसकी बड़ी दुख भरी दास्तान है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। असल में मैंने एक बात बहुत ऑब्ज़र्व की थी कि इंसान बहुत नाशुक्र होता है। कभी कभी ऐसे वो एक एक रुपए को वो जो है वो उसको नीड होती है और उसको नहीं मिल रहे होते, और ये सच है। कभी कभी वाकई एक सिक्के की आपको ज़रूरत होती है और वो आपको नहीं मिल रहा होता। तो मैंने एक बात ऑब्ज़र्व की कि जो कॉइन्स होते हैं ना, उनकी कोई कदर नहीं होती। मतलब हमारे घर में तो बिल्कुल ही नहीं होती। वो ऐसे पड़े होते हैं, मतलब कोई उनको उठाने वाला नहीं है। अक्सर मैंने ऐसे देखा है कि वो काम वाली सफाई कर रही होती थी तो वो कचरे में जा रहे होते थे। यहाँ मैं उसको खोलने की कोशिश करी थी, जो मुझसे खुल नहीं रहा था। क्या करूँ, इतनी नाजुक सी हूँ पापा की परी। तो मैंने क्या किया फिर, कॉइन्स को ना जब मुझे नज़र आते थे उनको मैंने संभालना शुरू कर दिया। और ये मेरे आई थिंक कितने दिन के कॉइन्स होंगे, शायद 1 महीने के। मैंने बस फिर कॉइन्स की बड़ी कदर की। मैं बिल्कुल फालतू की थी, बल्कि अभी मैं ढूंढती हूँ कि मुझे मिल जाए ना। क्यों उन लोगों को देखें जिनको ज़रूरत होती है। वाकई वो एक एक रुपए के लिए, 5-5 रुपए के लिए उनके पास रोटी के भी पैसे नहीं होते, और हम लोगों के घर में ये इस तरह रुल रहे होते हैं। और ये बहुत बहुत गलत बात है। कॉइन्स को तो मैंने दे दी थी बड़ी इज़्ज़त। बेशक ये इज़्ज़त के काबिल है, ये है तो सब है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो अलग बात है कि हम लोग बहुत बेकदरे थे। अभी तो पता है मेरे भाई भी, मतलब वो कॉइन्स इधर उधर नहीं फेंक देते ना। वो कॉइन्स उनके पास आते हैं तो वो फ़ौरन आयशा कॉइन, तो फिर वो मुझे दे देते हैं। बाबा भी मुझे दे देते हैं। उनको पता है कि इस घर में ये सुघड़ बच्चे सिर्फ एक ही है। और लाइट और पानी ना होने की वजह से यूनिफॉर्म धुले नहीं थे आज, और मुझे पता था कि सुबह उठ के बहुत लड़ाई होगी। इस टाइम तक मेरे ख्याल से रात तक टैंकियाँ साफ़ हो गई थी, टैंकर वाला आ गया था, पानी भी आ गया था, लेकिन लाइट इतने तमाशे गई थी। मैंने मशीन लगाई हुई थी आप लोगों के सामने, और ये मशीन इतना ख्वार करती है ना। मैं आप सबको मशवरा दूंगी जिनकी अम्मियों ने अभी तक ऑटोमेटिक मशीन नहीं ली और वो सोच रही हैं, तो उनको कहें कि सोचें भी मत। ये बहुत बहुत ख्वारी वाली काम है। इंसान बस इसी इंतज़ार में रहे। और मुझे ऐसे फ़ील आया कि गीज़र बंद है, तो फिर मैंने जो है वो माचिस उठाई और ऊपर जाने की मैंने, लेकिन ऊपर जाके व्लॉग नहीं बनाया। मुझे डर लग रहा था, आधी रात का टाइम था, भागती हुई वैसे भी मैं गई थी। मैं नहीं चाहती थी मेरे मोबाइल में कोई ऐसी वैसी चीज़ कैप्शन हो जाए। नीचे आ गई और फिर यहाँ पे खड़े होकर ना मैंने मम्मा को बड़ी शिकायतें लगाई। छोटे भाई के घर में इतनी खामोशी थी। मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ पर मैं बस शुरू थी कि इसने ये किया, इसने वो किया। नीचे मम्मा ने कहा इतने याद तो ज़रा। असल में मेरी मम्मा पंजाबी फैमिली से हैं और मेरे पापा सराय की फैमिली से हैं, लेकिन हम प्योर उर्दू स्पीकिंग बच्चे हैं। लेकिन मेरी मम्मा ना गुस्से में और मूड में, इन दो सिचुएशंस में ना पंजाबी बहुत अच्छी बोलती हैं। उनकी वजह से मुझे आ गई, और नानी की तरफ जाना ज़्यादा था शायद, इसीलिए भी मुझे आ गई। माचिस को वापस अपनी जगह पे शराफत से रखते हुए मुझे आई थी मौत। नहीं, मौत नहीं आई थी। मैंने कहा कुछ तो होना, अभी मैं आप लोगों को दीवारें क्या दिखाऊं, फिर मेरे पास कुछ बोलने के लिए भी नहीं होगा। थक गई हूँ बोल बोल के। खैर, यहाँ मैंने आटा गूंदा, पालक बनाई। असल में पालक हमने उस टाइम नहीं बनाई थी, उस टाइम हमने दाल बनाई थी। यहाँ पे मैंने पुलाव के लिए यखनी रख दी है, और किसकी, बीफ की। तो मैं बीफ और मटन में बहुत कंफ्यूज होती हूँ, कंफ्यूज। और ये मेरा दिन ख़त्म हो गया था। बस ख़त्म तो नहीं हुआ था, मशीन से, पता है, कपड़े मशीन ने नहीं धोए। मशीन से मैंने कपड़े निकाले और मैंने उनको, यूनिफॉर्म उसको हाथ से धोया, और उसके बाद फिर मैं नीचे, हाँ, फिर मैंने सुबह, अभी 5 बजे मैं ये व्लॉगिंग कर रही हूँ सुबह के मंडे की, तो मैंने 5 बजे जो है वो इस्त्री भी की। यहाँ पर बस मैं सोने लगी थी, अपने कमरे में नींद नहीं आई थी, इसलिए नीचे आ गई थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में। प्लीज़ 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 सपोर्ट कर देना, अगर थोड़ी सी भी ठंडे जोक्स अच्छे लगे हों आपको। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट एवरीवन।